हम्म। हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम ना एंग्जाइटी के बारे में थोड़ा सा कुछ बात करेंगे। एंग्जाइटी स्टार्टिंग कैसे होती है, इसको समझो कैसे होती है। अब कल मेरे साथ क्या हुआ, ये आपको नया डॉग मेरे साथ दिख रहा होगा। ये एक रेस्क्यू डॉग है। इसके ओनर ने, इसको एक छोटा सा घाव है कहीं पर, तो उसमें कीड़े पड़ गए थे, तो इसका जो ओनर रहा होगा उसने इसको रास्ते में छोड़ दिया, अबंडन कर दिया। अब 2 दिन पहले मैं इसको लेकर आई। लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। पहली बात तो अगर आपको बीमार नहीं होना है ना, तो प्लीज़ कर्मों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आप बुरे कर्म करोगे ना, तो लौट फेर के वो वापस आते हैं। एनीवे, चलो मैं उसके बारे में ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगी। हुआ ये कि मैं इसको 2 दिन पहले लेकर आई थी, और धीरे, बहुत फ्रेंडली डॉग है, मेरे साथ बहुत अच्छे एडजस्ट हो गया। मेरे खुद के जो डॉग्स हैं उनके साथ में बहुत इजीली एडजस्ट हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब कल रात क्या हुआ कि मैं अपने रूम में एसी चलाकर काम कर रही थी। मेरे एक पेशेंट के अपॉइंटमेंट भी थे कल शाम को, 6:30 की बात है, जिसमें पेशेंट के टेलीफोन कंसल्टेशन का टाइम होता है। तब वहाँ पर मैं अपॉइंटमेंट ले रही थी, को बात करने जा रही थी। ये महाशय, मैं और मेरे दोनों डॉग्स कमरे के अंदर थे। ये महाशय दरवाजे पर पंजा मार रहे थे खोलने के लिए, दरवाजा खोलो। खोलते में महाशय ने गलती से कुंडी लगा दी। ठीक है, कुंडी लगा दी बाहर से, और उसके बाद ये तो चले गए बाहर। अब मैं कमरे के अंदर बिल्कुल फंसी हुई, कोई भी नहीं है मेरे पास वहाँ पर। जैसे तैसे करके मैंने फ़ोन किया, अपने साथ वालों को फ़ोन किया, वो लोग आए, आके फिर उन्होंने खोला। पूरा 1 घंटे का ड्रामा हुआ, क्योंकि इतने बड़े डॉग के सामने ना आने की किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। फुल ग्रोन जर्मन शेफर्ड है ये। तो अब हुआ ये कि मुझे वहाँ बंद कर दिया और खुद बाहर हैं, मैं कमरे के अंदर हूँ। अब एनग्जाइटी के ऊपर बात करते हैं कैसे होती है। अब कल की जब से ये घटना हुई है, तब से ना चाहते हुए भी मेरे दिमाग में उटपटांग थॉट्स आ रहे हैं। जैसे कि पहला थॉट्स, बाई चांस अगर मेरे पास मोबाइल नहीं होता तो मैं क्या करती, मोबाइल नहीं होता तो मैं कैसे फ़ोन करती किसी को, या फिर बाई चांस कमरे में बंद किया, कमरे की बजाय अगर किसी ऐसे जगह पर बंद कर देता जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही होती, फ़ोन भी नहीं होता, ऐसी किसी कंडीशन में बंद हो जाती तो क्या होता। अब ये सब ना चाहते हुए भी मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कमरे के अंदर मैं बाहर से लॉक हुई हूँ। अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं, कभी भी। तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ इन चीज़ों का। कल पहली बार ऐसा हुआ कि मैं कमरे में बंद हो गई अंदर, और ये बाहर है, मैं कमरे के अंदर हूँ, मेरे 2 डॉग्स हैं, वो कमरे के अंदर हैं, और हम तीनों लोग बंद हैं। और घर इस प्रकार का है कि अगर यहाँ से मैं चिल्लाऊंगी ना, तो पड़ोसियों को आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो इतना ज़्यादा अब ये दिमाग में जो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं कि ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता। अब इसकी वजह से कल रात से मुझे स्लाइटली हल्का सा एंग्जाइटी के कारण पेन हो रहा है। हार्ट के इस हिस्से में, जहाँ हार्ट होता है आपका, उसके ऊपरी हिस्से में बहुत ही स्लाइटली पेन हो रहा है। अब चूंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि ये पेन है, ये मस्कुलर पेन है, जो कि एंग्जाइटी के कारण हो रहा है। और मुझे पता है 24 घंटे 48 घंटे में दिमाग के ऊपर मैं काबू कर लूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली यार स्वीट डॉग है, इतनी टेंशन वाली बात है नहीं, सब सही हो जाएगा। तो अब जिन लोगों को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है ना, उनके साथ क्या होता है ना, कि वो अपने इस थॉट प्रोसीजर को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करते। उनके साथ कुछ गलत होता है, फिर उस गलत के ऊपर वो कंटिन्यूसली सोचते जाते हैं, अपने आप को पॉजिटिवली मोटिवेट नहीं करते। मैं क्या कर रही हूँ, मेरे दिमाग में थॉट आता है तो उसका सोल्यूशन मैं साथ में ढूंढती हूँ, कि बाई चांस अगर फ़ोन नहीं होता तो क्या होता। ठीक है, रात भर के लिए बंद रहते, एसी में बैठे रहते, क्या दिक्कत है, अपने कमरे में अपने एसी में बैठे रहते। प्यास, अगर पानी पीना होता तो अगर 12 घंटे पानी नहीं पियेंगे तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं हो जाएगी। अगले दिन मेड आती, अपने आप दरवाजा खटखटाती, कोई आवाज़ नहीं आती, वो खुद ही सोचती कि मैडम कहाँ है, किधर है, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। अपने आप कैसे भी कूद काट के घर के अंदर घुसते और मुझे ढूंढते। ठीक है, निकाल लेते। अब ये मैं अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग दे रही हूँ। ठीक है, और दूसरी पॉजिटिव थिंकिंग फ्यूचर के लिए दे रही हूँ, कि फ्यूचर में मुझे क्या प्रिकॉशन रखने हैं, किस तरीके से मैं बच सकती हूँ इन सारी चीज़ों से, कि कभी दोबारा ये घटना नहीं हो। तो इस प्रकार से जब आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग थॉट आते हैं, आप उसको काउंटर बैलेंस करते हो और उसको समझ लेते हो कि ये एंग्जाइटी हो रही है और इसे आपको ठीक करना है, तब आपको फ्यूचर में ये एक डिसीज़ के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अदरवाइज अगर किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के साथ इस प्रकार की अलग अलग घटनाएं बार बार होंगी, और बार बार उसके दिमाग में ये नेगेटिव थॉट आएंगे, और थॉट्स के कारण उसको हार्ट में पेन उठेगा, तो लॉन्ग टर्म में उसको फिजिकली प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। हमेशा एंग्जाइटी की जो स्टार्टिंग है वो इसी तरीके से होती है, कोई ना कोई एक छोटी सी घटना होती है, उस घटना के कारण ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर कोई कुछ समय के बाद फिर से कोई घटना होती है, उस घटना के कारण फिर से ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है। जब ये कंटिन्यूसली बार बार ये पैटर्न चलता रहता है, तो फिर ये जो
डिसीज एंजाइटी है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो आपको अगर अपने आप को ठीक रखना है तो ओवर थिंकिंग की इस प्रॉब्लम को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में डील करें। पहचाने कि ये प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, 48 घंटे, 1 घंटे, 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी, ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस प्रकार से अपने दिमाग को थोड़ा सा ट्रेन करोगे तो सही हो जाएगा। और ये बच्चा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसके लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी इसके ओनर हैं जिन्होंने इसको छोड़ा है ना, उनके लिए थोड़ा सा सद्बुद्धि देने की भी उनकी कृपा कर लीजिए कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें। कोई भी अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को इस प्रकार से रास्ते में मत छोड़िए, बेचारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं ना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।